अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद ज़काउल्लाह का कन्नड़ा टीचर, सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा यानी कन्नड़ा द्वितीय भाषा यानी SSLC के पोयम पार्ट में पद्य भाग में सभी चित्र दूसरा पोयम कर रहे थे। इसलिए इससे पहले हमें ये क्लासेस करको जिसमें पोयम का एक्सप्लेनेशन और अभ्यास अब प्रश्नगणों का पार्ट जो है कंप्लीट हो गए। 3 क्लासेस हो गई, तो उसका आगे का जो है पार्ट जो कि अभ्यास प्रश्नगणों में ही आता है। तो इससे पिछले क्लासेस में जो है ಒಂದು वाक्य, 3-4 वाक्य और संदर्भ ये तमाम चीज़ें कवर अप हो गई और 8 वाक्य भी कवर हो गए। तो अब आगे के क्लास में देखेंगे आज क्या है, तो उसको आज हमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट ही उसको हमें डिस्कस करेंगे, जो कि ये भी अभ्यास प्रश्नगणों यानी प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन में आती है तुम्हारे एग्जाम के नज़रिए से, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट ग्रामर पार्ट इसमें कराता हूँ और उसका डिटेल जो ग्रामर वर्शन है वो ग्रामर क्लास अलग रखो, मैं ग्रामर क्लास में कवर अप कर रहा हूँ। तो इसके लिए आप ग्रामर क्लासेस भी वॉच करें और ये जो नॉर्मल जिस तरह से क्लासेस हैं जिसमें लेसन और उसके पार्ट का जो ग्रामर है वो भी आपको करा रहा हूँ। तो आज इस क्लास में हमें भाषा अभ्यास यानी लैंग्वेज प्रैक्टिस, भाषा अभ्यास यानी लैंग्वेज के ऊपर, ज़बान के ऊपर जो है हमें प्रैक्टिस करें। सो ऑमेंट में ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು नीचे दिए गए रवाओं को बिलो वर्ड्स विग्रह वाक्य माड़ी। विग्रह का तो 2 वर्ड्स बनाओ, माना देने वाले वो एक वर्ड को अलग अलग वर्ड बनाओ। अगर विग्रह वाक्य माड़ी 2 वर्ड बनाओ, एक वर्ड को 2 रवा माना देने वाले अलग अलग बना को समासದ ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿ। समास किस समास में आता है, नाम लिखो। किस समास में आता है वो समासा का नाम लिखो। तो डिटेल में संधिगणु समासगणु तो व्याकरण क्लास में कवर अप कर रहे, तो आपको वो व्याकरण क्लासेस भी देखते रहेंगे तो उसमें तुम ना मालूम हो जाता समासा कैसा करना है, संधि कैसा करना है। तो एज़ पर द आपको इस लेसन के रिलेटेड इंपॉर्टेंट में समझा डालता हूँ। डिटेल में होना कर दो, तुम्हें व्याकरण क्लासेस को भी देखो तो आपको अच्छी तरह से मालूम हो जाता है। तो वर्ड्स दे डालती हूँ ना, हमें 2 वर्ड बना को समासा कौन सा, इट्स टाइप ऑफ ग्रामर। तो समासा कौन सा समासा आता कर को लिखना। तो वर्ड्स क्या हैं, युगादि कर को एक वर्ड है, उसके बाद कामा का तो नेक्स्ट वर्ड मई कोडवी, सविचैत्र, नेलमुगिलो। इस तरह से अलग अलग वर्ड्स हैं, युगादि है, मई कोडवी है, सविचैत्र, नेलमुगिलो, इस तरह से 4 वर्ड दी। एक एक वर्ड को ले को हमें उसको 2 वर्ड बनाना हर एक वर्ड को, और एक कौन सा समासा में आता है वो लिखो अगर को इसमें इनमें बता रही सो। तो उसके वास्ते हमें सोल्यूशन की तरफ खींचेंगे। तो यू कैन सी हियर ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು नीचे दिए गए वर्ड्स को बिलो वर्ड्स को, ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು बिलो वर्ड्स को विग्रह वाक्य माड़ी। एक वर्ड को 2 रवा बनाओ, 1 वर्ड मेक इट एज 2 सेपरेट वर्ड। समासದ ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿ, समासा का नाम लिखो। एक नीचे दिए गए वर्ड्स को 2 रवा बनाकर किस समासा में आता है नाम लिखो। समासದ ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿ तो क्या है, युगादि, मई कोडवी, सविचैत्र, नीलमुगिल, इस तरह से 4 वर्ड। तो सबसे पहला वर्ड युगादि, युगादि कर को वर्ड है, तो इसको 2 वर्ड बनाना। युगदा प्लस आदि, युगादि युगदा प्लस आदि। तो कौन सा समासा में आता है, तत्पुरुष समासा। ये तत्पुरुष समासा में आता है। आंसर इज द तत्पुरुष समासा। अभी तत्पुरुष समासा का तो क्या इसका डेफिनेशन, इसके मिसाल के तौर पे जो है तुम्हारा ग्रामर क्लासेस में बताए जाएंगे। तो इसमें इस वर्ड को तत्पुरुष कैसे आता है जनरली उतना तुमना मैं समझाता हूँ। युगादि कर को वर्ड दिया, उसका 2 वर्ड बनाना। युगादा यानी ज़माने का, आदि बिगिनिंग। ओके, 2 भी मीनिंगफुल वर्ड है। ओके, युगा भी इम्पॉर्टेंट वर्ड, आदि भी इम्पॉर्टेंट वर्ड यानी शुरुआत। युगा का तो ज़माना, यानी दोनों वर्ड इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं। तो उस तरह के वर्ड रहे तो पूर्व पद उत्तर पद दोनों अगर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड दोनों का भी माना रहता है तो उसे बोलती तत्पुरुष समासा। उस तरह के समासों को जो है तत्पुरुष समासा बोलती। नेक्स्ट सेकेंड वर्ड देखो ही मय्यन्नु, मय्यन्नु मई कोडवी कर को है। मई कोडवी को ऑलरेडी 2 वर्ड बना ली। देखो मई कोडवी है लिखो नहीं, लेकिन मई कोडवी यहाँ है, देखो क्वेश्चन में इसी को मय्यन्नु प्लस कोडवी 2 वर्ड बनी। मई कोडवी को, इस वर्ड को 2 वर्ड बना लेना। मई कोडवी एक सवाल, इसको समासा कोसा कर को फाइंड आउट करना। तो मय्यन्नु प्लस कोडवी कर को 2 वर्ड बना लेना।
मई ಅನ್ನುಗतो क्या बदन को, कोडवी का तो झटक को, मई कोडवी। तो ये कौन सा संधि आता है, कौन सा समास आता है अगर को लिखना, तो क्रिया समास आता है। क्यों क्रिया समास आता है तो मई अन्नु एक बदन, कोडवी का तो झटकना है, झटकना कुछ एक्शन हो रहा, कुछ काम हो रहा, तो उस टाइम पे बोलते हैं उसको क्रिया समासा। मई अन्नु प्लस कोडवी, मई कोडवी, यानी एक क्रिया समासा में आता है। यानी क्रिया का तो कुछ काम बताना, वर्क हो रहा है अगर को समास है, यानी उस समास में। यानी कोडवी यानी बदन झटक रही, यहाँ बोल रहा झटक रही, तो कौन सा समास में आता है? ऑफकोर्स यहाँ वर्ब हमने दिख रहा है, यानी एक्शन वर्ड दिख रहा है, काम हो रहा कर को बता रहा है, तो वो क्रिया समास में आता है, इज द आंसर। तो उसको विग्रह वाक्य भी बना, एक वर्ड को हमें 2 वर्ड बनाए, विग्रह वाक्य बनाए, और कौन सा समास आया वो भी लिखे। सो इस तरह से विग्रह वाक्य करते हैं और समासा लिखते हैं। अब थर्ड वर्ड सविचैत्रा, सेम जो टेक्स्ट बुक का हमें तुमने समझाया उसी को जो है यहाँ पे सॉल्यूशन में समझा रहा हूँ। सो सविचैत्रा एक वर्ड, ओके, इसको 2 वर्ड बना लेना, तो विग्रह वाक्य सवियादा प्लस चैत्रा, यानी मज़ा चखना चैत्रा का, यानी मीठा उसका टेस्ट लेना, उसका सवियादा अच्छा सा मीठा सा टेस्ट करना चैत्रा का। चैत्रा इट्स ए मंथ नेम, ऑलरेडी यू नो दैट। तो चैत्रा को किस तरह का बोल रहे हैं? सवियादा चैत्रा, चैत्रा महीना, लेकिन किस तरह का कर को बोल रहा है, नहीं उसको बोलती कर्मधारय समासा, यानी इसका कर्म बता रहा है, इन्हें व्हाट टाइप इट इज़, इट्स सेइंग दिस वर्ड, ये वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, कैसा चैत्रा महीना है लेकिन कैसा, सवियादा अच्छा सा, एक मज़ा चखने वाला, हाँ जो है मंथ, चैत्रा मंथ। तो यानी उसका कर्मा बता रहा है, कर्मा मतलब उन्हें किस तरह का, व्हाट टाइप ऑफ इट इज़ करको बता रहा है, तो उसको बोलते हैं कर्मधारय समासा। क्रिया समासा अलग है, कर्मधारय समासा अलग है, डोंट गेट कंफ्यूज। क्रिया में वर्क का एक्शन हो कर दिखाता है, कर्मधारय में तो उत्तरा पद है किस प्रकार का, उन्हें किस टाइप का, क्या उसकी स्पेशलिटी को हाईलाइट करता है, ओके। तो उस तरह के समासे को कर्मधारय समासा बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड दिए, फोर्थ वर्ड नेला मुगीलू, ज़मीन और आसमान, नेला मुगीलू। तो यहाँ पे 2 वर्ड बना लेना, नेलवू प्लस मुगीलू, ज़मीन और आसमान। देखो नेला का तो क्या ज़मीन, आसमान, ये एक को एक कनेक्शन ही नहीं, नेलवू का तो ज़मीन होगा, मुगीलू का तो आसमान, तो फ्लोर एंड स्काई हो गया। तो ये 2 भी अलग अलग, इस तरह एक दूसरे को कनेक्शन ही नहीं, अलग अलग वर्ड्स, ऐसा 2 या 3 वर्ड आ गए तो उन्हें कभी भी देखो द्वंद्व समासा में आता है। किस में आता है? द्वंद्व समासा। नेला मुगीलू एक दूसरे को कनेक्शन नहीं, अलग अलग वर्ड है, इस तरह के 2 या 3 वर्ड भी आते हैं कभी, तो उस टाइम में कभी भी तुम्हें आप लिखना है द्वंद्व समासा। तो इस तरह से तत्पुरुष समासा, क्रिया समासा, कर्मधारय समासा, द्वंद्व समासा, इसका मैं इम्पॉर्टेंट बता करूँ। वो डीपली होना का तो व्याकरण क्लासेस भी देखते रहो मेरे, व्याकरण क्लासेस में आपको और भी अच्छी तरीके से, अच्छे अंदाज से, मिसाल के साथ आपको अच्छी से समझ में आ जाएंगी। सो नेक्स्ट सेकेंड मीन, यू कैन सी द पिक्चर। ಕೆಳಗಿನ ಆ मीन यानी सेकेंड मीन है ये, ಕೆಳಗಿನ पदಗಳನ್ನು नीचे दिए गए वर्ड्स को बिडिसी अलग कर एक वर्ड को, यहाँ भी 2 वर्ड बनाती, बिडिसी बरे 2 अलग अलग करको, एक को रवांको एक वर्ड को 2 वर्ड बना को संधिಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ। कौन सा संधि आता है घर को लिखना, समासा अलग आता है, संधि अलग आता है। तो इसके लिए बता रहा हूँ आपको, व्याकरण क्लासेस देखते रहे तो आपको और भी अच्छे से डिटेल से समझ में आता है। तो समासा मैं बता करूँ किस तरह से, इसमें भी 2 वर्ड बना कुछ फाइंड आउट करते सो, और संधि में भी तो मस्ट एंड शुड 2 वर्ड आपको बनाना है, तब भी तुमने कौन सा संधि घर को फाइंड आउट करने होता। सो इसको ऑलरेडी क्लासेस में लेकर हूँ, तुमने अच्छे से वो व्याकरण क्लासेस में देखेंगे तो समझ में आ जाता। तो कौन से वर्ड दी संधि में देख लो, एक ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ एक वर्ड होगा, जीवोल्लास एक वर्ड, ಎಲ್ಲೆರದೆ ನೆಲದಮ್ಮ। तो अलग अलग वर्ड है, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ कांकांकी, जीवोल्लास जिंदगी का उल्लास, ಎಲ್ಲರದೆ हर एक का मन, नेलदम्मा ज़मीन माँ, इस तरह से। तो इनके मीनिंग है, मीनिंग से ज़्यादा अब ये एक एक वर्ड को लेकर हमें 2 वर्ड बनाना हर एक वर्ड को, और कौन सा संधि आता है अगर को लिखना ग्रामर में। तो हमें अब सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। सी
ಸಿ ಎನ್ ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆದು ಸಂಧಿಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ. नीचे दिए गए वर्ड्स को बिडिसी यानी 2 वर्ड बनाकर ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳ नीचे दिए गए वर्ड्स को बिडिसी बरेದು 2 वर्ड बनाकर संधिಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ. संधि को लिखो. कौन सा संधि में आता लिखो कर को बता रही सॉरी. So now you can see सेम बिडिसी बरेದು ಸಂಧಿಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ 4 वर्ड दिए मैं बोला था. सो देखो इधर ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು नीचे दिए गए वर्ड को बिडिसी बरेದು 2 रवा बनाओ संधिಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ. कौन सा संधि आता लिखो. तो पहले टेक्स्ट बुक में रखो, तुम ना समझा को जो है सोल्यूशन की तरफ जा रहा हूँ. सो उसमें भी वो मैंने इसमें भी हो तुम्हें कन्फ्यूज़ नहीं होना. अगर तो वर्ड्स इसमें कुछ एडिशनल वर्ड दिए. आदಳಿಂತು, जीवोल्लास, ಎಲ್ಲರೆದೆ, ನೆಲದಮ್ಮ. दैट इज़ ऑलरेडी इन देयर इन द टेक्स्ट बुक. तो पहले इसमें के हिसाब से हमें प्रैक्टिस कर ले को कौन सा छूट है वो हमें लिख को प्रैक्टिस करेंगे. तो आदಳಿಂತು एक वर्ड है. आदಳಿಂತು हो गई उस तरह से. आदಳು हो गई, इंतु हो गई उन्हें. ओके. तो आदಳು लू में ऊ लेटर आता स्वरा लू का. तो देखो संधि में कभी भी पूर्व पदा फर्स्ट वर्ड को पूर्वा, सेकेंड वर्ड को उत्तरा पदा बोलती हैं. तो यू शुड सी मैं व्याकरण क्लासेस, व्याकरण ग्रामर क्लासेस में आपको डीपली समझा हूँ तो उसमें मालूम होता है किस तरह से आइडेंटिफाई करना. अगर तो लू में ऊ छुपा हुआ है और यहाँ पे ई है, तब दोनों जब ये वर्ड मिलकर एक वर्ड बनती. आदಳು प्लस इंतु आदಳಿಂತು होती. आदಳಿ देखो ई आया, ऊ चले गया, लेफ्ट आउट. सो पूर्व पदा का स्वरा छूट गया तो ओवल लेटर छूट गया तो सिर्फ उत्तरा पदा का ओवल लेटर रह गया तो उसे बोलती लोप संधि. लोपा आ गया तो वान बोल रहा, लोपा छूट जाना, लोप संधि. ये हुआ फर्स्ट वन. सेकंड जीवोल्लासा, जिंदगी का उल्लास करो. तो 2 वर्ड बनाती जीवा प्लस उल्लासा, जिंदगी का उल्लास. तो वाह में क्या है, आ है या ऊ है. तब दोनों मिलाती जीवोल्लासा. जीवा प्लस उल्लासा क्या होता है, जीवोल्लासा. देखो यहाँ आ और ऊ जाके वो हाईलाइट होगा. देखो आ भी चलेगा पूर्व वाम. एक मिनट देखो आपको डिटेल से समझाता हूँ. वा में कौन सा है स्वरा, आ है राइट. ऊ में कौन सा है, ऊ ऑलरेडी है. तो जब दोनों वर्ड मिलाती जीवा प्लस उल्लासा क्या हो गया यहाँ देखो, जीवोल्लासा यानी वो हाईलाइट वो आगा, यानी आ भी गया ऊ भी गया, दोनों गया. यानी आ के सामने ऊ आ को पूर्व पदा में आ को, उत्तरा पदा में ऊ आ को जब दोनों मिलाती हमें वो हाईलाइट होगा. तो वो लेटर आ को जमगा तो इनके बदले में तो उसे बोलती गुणा संधि. तो व्याकरण क्लास यू मस्ट वॉच, तुम ना समझ में आता है, उसे गुणा संधि बोलती. नेक्स्ट थर्ड में ಎಲ್ಲರೆದೆ, हर एक के दिल में, हर एक के सीने में. ಎಲ್ಲರ हर एक के, यदे यानी सीने में, हर एक के सीने में. तो ಎಲ್ಲರ रा में क्या है, आ है, रा में आ है, ये में ये है. तब दोनों मिलाती ಎಲ್ಲರೆದೆ, ಎಲ್ಲರ प्लस यदे, ಎಲ್ಲರೆದೆ यानी आ लेफ्ट आउट होगा. देखो ಎಲ್ಲರ में आ छूट गया, यहाँ सिर्फ ये है. ಎಲ್ಲರೆದೆ, ಎಲ್ಲರ प्लस यदे, ಎಲ್ಲರೆದೆ. तो क्या हुआ, लोप संधि. आ छूट गया, सिर्फ ये जम गया. तो ಎಲ್ಲರೆದೆ, ಎಲ್ಲರ प्लस यदे क्या हुआ, लोप संधि. यानी एक पूर्व पदा का स्वरा छूट गया, सिर्फ उत्तरा पदा का एक स्वरा रहा तो उस तरह की संधि को लोप संधि बोलते हैं. नेक्स्ट नेलदम्मा, ज़मीन माँ. क्या इसको 2 वर्ड बनाती. नेलदा प्लस अम्मा. दा में कौन सा है, आ है. यहाँ कौन सा है, आ है. नेलदा प्लस अम्मा, नेलदम्मा. देखो आ छूट गया, सिर्फ एक ही आ है, 2 आ का भी आवाज़ आना नहीं आ रहा है, तो एक ही आ रहा है. तो यहाँ पे क्या हो, लोप संधि. नेलदा प्लस अम्मा, नेलदम्मा, लोप संधि. यानी एक स्वरा छूट जाता जो कि पूर्व पदा में रहता है, यानी फर्स्ट वर्ड का स्वरा रहता. तो ये कौन सा बच गया एज पर द टेक्स्ट बुक. तो मैं देख सकती ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ,
तो एल छूट गया है नहीं, तो एल को अब हमें कौन सा संधि देखेंगे, देखो यहाँ पे करके बताता हूँ मैं। एल वर्ड जो टेक्स्ट बुक में दिए थे फर्स्ट वन नहीं, हमें सोल्यूशन में नहीं है, मैं खुद करके बता रहा हूँ। एल प्लस एल कहाँ कहाँ, एल प्लस एल, ओके। एल कहाँ कहाँ, उसको दो वर्ड बनाना, एल कहाँ कहाँ। ली में कौन सा है, ली का तो देखो कौन सा स्वर आ रहा है, कौन सा वोवेल साउंड आ रहा है, ई आ रहा है ली में, ली का तो ई, यहाँ ये ऑलरेडी है तो कौन सा स्वर है, ये लिख लेती। तब दोनों हम मिलाती, यल ली, देखो यहाँ क्या हुआ हाईलाइट, ये हुआ, ई छूट गया, लेफ्ट आउट, लोपा हुआ, छूट गया, लोपा छूट गया, पूर्वा पदा का जो है स्वरा छूट गया, तो उस टाइम पे क्या बोलती, लोपा संधि। कौन सा संधि बोलते हैं बच्चों, हाँ लोपा संधि। तो एल कहाँ में आता है, लोप संधि में आता है। ऑलरेडी बोले पूर्व पदा का स्वरा छूट गया, उत्तर पदा का स्वरा रहेगा, तो उस टाइम पे उसको लोप संधि बोलते हैं। तो इस तरह से संधिಗಳು फाइंड आउट करके हमें लिखना पड़ता है। तो आगे का मीन बीडीसी बरेरी हो गया, तो उसके आगे का मीन टेक्स्ट बुक में क्या है देखेंगे। ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ यानी नीचे दिए गए, ಕೆಳಗಿನ ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ, बिलो वर्ड्स नीचे दिए गए रवाओं का तत्सम तद्भव, तत्सम और तद्भव का रूपा बरेरी, टाइप लिखो, तत्सम तद्भव। तो ऑलरेडी ये व्याकरण क्लास में ये भी समझा को तत्सम तद्भव किसे बोलती हैं को। तत्समा में दो वर्ड ही, तत् प्लस समा, यानी तत् का मतलब है, तत् का मतलब है संस्कृत, संस्कृत जो एक ज़बान है, लैंग्वेज है संस्कृत। तत् यानी वो है, समा यानी इक्वल, उसके बराबर, यानी संस्कृत के बराबर उसे कहते हैं तत्समा। तद्भवा का तो तत्भवा, अगेन इसमें दो वर्ड मिलको, दो वर्ड मिलको एक वर्ड बने रहते हैं तद्भवा में। तत् प्लस भवा, तत् का तो अगेन संस्कृत, संस्कृत होता है, भवा का तो केम आया, यानी संस्कृत से आया, संस्कृत के बराबर को कहते हैं तत्समा तद्भवा रूपा बरेरी। अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस। तो इसका तत्समा का इक्वल टू संस्कृत, यानी संस्कृत के बराबर या उससे आया हुआ जो है वर्ड का वर्ड लिखना हमें, जो इन्हों देख रहे थे वर्ड को, उसे हमें आंसर तत्समा तद्भवा लिखना है। तो कौन से वर्ड दिन देखेंगे, मुखा, पक्षी, बन्ना, खगा, तो इनको तत्सम तद्भव लिखना, यानी संस्कृत के समान वाले, संस्कृत के बराबर वाले या फिर संस्कृत से आए हुए वर्ड को लिखना। तो मुखा का तो फेस, पक्षी का तो बर्ड, बन्ना का तो कलर, खगा यानी बर्ड या परिंदा। तो ये हुआ टेक्स्ट बुक के हिसाब से क्वेश्चन है। अब इसका आंसर हमें डिस्कस करेंगे, तो सोल्यूशन में दिखा को तुम ना समझाता हूँ। ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ बिलो वर्ड्स तत्सम तद्भव रूपा बरेरी इक्वल टू संस्कृत और केम फ्रॉम संस्कृत वर्ड लिखो, यानी संस्कृत से बराबर या संस्कृत से आए हुए रवाओं को लिखो। तो सेम से मुखा, पक्षी, बन्ना, कगा, सी सेम दैट इज़ देयर इन द टेक्स्ट बुक, उसी क्वेश्चन को। तो उत्तर जवाब देखो, मुखा दिए तो तुम्हें क्या लिखना, मोगा। थोड़ा चेंजेस होता है, कुछ वर्ड पूरी तरीके से भी चेंज होती। मुखा मोगा दोनों का मतलब फेस है, यानी हमें संस्कृत का बराबर वाला और रवा लिखना, वर्ड लिखना, वो आंसर इसका। पक्षी दिए तो हक्की लिखना, दोनों का माना बर्ड्स है, परिंदा है, लेकिन पक्षी तो हक्की, क्यों तो तत्सम तद्भव लिख रही है हमें, संस्कृत के बराबर या आए हुए वर्ड लिख रही, थोड़ा सा चेंज होता है। बन्ना का तो कलर, वर्णा का तो कलर, तो ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, देख लो, वर्णा ऐसा लिखो, वा ना के अर्कावत्तु वर्णा। तो बन्ना दिए तो तुम्हें वर्णा लिखना। उसके बाद खगा, कगा, खगा का तो भी बर्ड, कगा का तो भी बर्ड होता है, तो तुम ना ये दिए तो
ये आंसर लिखना। तो ये होता है तत्सम तद्भव, जो कि संस्कृत के बराबर या संस्कृत से आए हुए रवा लिखती। तो बेस्ट था तुम्हें लिख को प्रैक्टिस कर को, इसको ये कर को सीख लो, बार बार लिख को, तो ईजिली तुम ना याद हो जाता है। तो ये हुआ तत्सम तद्भव। इसके बाद आगे का मेन क्या है देखेंगे बच्चों। सो कम इन द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में आओ बच्चों, देखो टेक्स्ट बुक में दिए ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ नीचे दिए गए वर्ड्स को, बिलो वर्ड्स, विरुद्धार्थक पदಗಳನ್ನು, ऑपोजिट वर्ड्स, विरुद्ध उल्टे अर्थ देने वाले ऑपोजिट वर्ड्स बरेरी लिखो। यानी नीचे नो वर्ड्स देखो ही, उस वर्ड्स को जो है हमें ऑपोजिट वर्ड्स लिखना, विरुद्धार्थ का उल्टे अर्थ वाले शब्द यानी वर्ड्स रवा हमें लिखना। अब उन्होंने कौन से देखो ही क्वेश्चंस देख लो। सिही यानी स्वीट, आदि बिगिनिंग, होसतु नया, तुदी एंड, यानी अनी बोलती नहीं, तुदी का तो अनी। तो इसके हमें आंसर्स अपोजिट उल्टे अर्थ देने वाले शब्द जो वर्ड्स हमें लिखना। देखो मेन पे ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ नीचे दिए गए वर्ड्स के विरुद्धार्थकಗಳನ್ನು बरेरी, ऑपोजिट मीनिंग देने वाले वर्ड्स को, विरुद्ध यानी ऑपोजिट, अर्थक का तो मीनिंग यानी ऑपोजिट मीनिंग देने वाले रवाओं को हमें लिखना। तो कौन से सिही, आदि, नेला, होसतु, तुदी। सिही का तो मीठा, आदि का तो बिगिनिंग, नेला का तो ज़मीन, होसतु यानी नया, तुदी का तो अनी एंड। अगर को तो सेम हमें टेक्स्ट बुक में भी देखिए वो क्वेश्चन है, सिही, आदि, होसतु, तुदी। तो उत्तर आप इसके जवाब देखेंगे ऑपोजिट वर्ड्स। आंसर सिही दिए मीठा, तो उसका आंसर क्या होता है कही, कड़वा, वगर कड़वा आता नहीं, सिही कही। आदि बिगिनिंग, अंत्य स्पेलिंग मिस्टेक है, अंत्य ऐसा लिखो, आ मनसोने ऐसा, ताकि यावತ್ತು अंत्य, बिगिनिंग करको, सॉरी एंड, अंत्य का तो एंड, आदि का तो बिगिनिंग, आदि बिगिनिंग, अंत्य एंड। दिस इज़ द आंसर, डोंट गो फॉर दिस। सो शुरुआत और ख़त्म ये हुआ। तो फर्स्ट वर्ड उन्होंने दी थी, उसका अपोजिट वर्ड हमें लिखना। नेक्स्ट नेला, नेला का तो फ्लोर, ज़मीन। जला, ये मत देखो, जला यानी वाटर, नेला जला यानी ज़मीन, पानी। ज़मीन दिए तो उसे तुम्हें अपोजिट वर्ड क्या लिखती, जला। उसी तरह और एक वर्ड देखो ही, होसतु, तो इसमें प्रिंटिंग एक साथ आ गया। होसतु इसका अपोजिट वर्ड होता है हड़तु। यहाँ है देखो आंसर, होसतु का अपोजिट वर्ड है हड़तु। होसतु का तो नया, हड़तु का तो पुराना, होसतु हड़तु। बाद में तुदी यानी अनीगर को बोलिया में, उसका मीनिंग क्या लिख सकते, उसका अपोजिट क्या लिख सकती तुम्हें, मोदलू या बुढ़ा। तुदी बुढ़ा यानी अनी जड़, ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा, तुदी बुढ़ा। तो ये हुआ अपोजिट वर्ड्स, विरुद्धार्थ का पद। सिही कही, आदि अंत्य, नेला जला, होसतु हड़तु, तुदी बूढ़ा लिखो, मोदलू से अच्छा बूढ़ा रहता, तुदी बूढ़ा। सो दिस आर द अपोजिट वर्ड्स, यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द हमें लिखें। तब उसके बाद अभी टेक्स्ट बुक में और क्या मीनिंग्स और क्या मीन्स देखेंगे, जो कि अभ्यास प्रश्नಗಳು में, अभ्यास प्रश्नಗಳು में इन्हों आगे देखो हैं। सविचैत्र पद्यದ यानी सविचैत्र पोयम में ಈ ಕೆಳಗಿನ ये नीचे दिए गए ಭಾಗಗಳನ್ನು पार्ट्स को पूर्णगलिसी, पूरा करको, कंठपाठ माड़ी, मेमोराइज करो, बाय हार्ट करो, मेमोराइज करके जो है कंप्लीट करो, कंप्लीट द फॉलोइंग पोयम करको।
ಸವಿಚೈತ್ರ ಪದ್ಯದ सविचैत्र नाम के पोयम से ಈ ಕೆಳಗಿನ भागಗಳನ್ನು ये नीचे के पार्ट को यानी नीचे के हिस्से को इन नज़म को पूर्णಗೊಳಿಸಿ पूरा करो, पूरा लिखो, कंठा पाठा माड़ीरी, साथ में ज़बानी याद करो। जो पोयम शुरू करने से पहले मैं तुमने बोला था किस तरह से कौन से पैरा स्टैंजा पोयम के जो स्टैंजा हैं लाइन्स हैं मेमोराइजेशन को देती हैं को अगेन वो सवाल दिन सुनो। तो और एक बार तुमने बता रहा हूँ, कोरड़ा कोनरिसी तुदिगे मुगुळनगे मुत्तिट्टु, वो वाला पैराग्राफ कोरड़ा कोनरिसी देख लो, टेक्स्ट बुक में यहाँ दिखाता हूँ। तो ये पोयम सियर कोरड़ा कोनरिसी ತುದಿಗೆ ಮುಗುಳನಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು, ಬರಡು ಜೀವಕ್ಕೆ ಹೊಸತು ಚೈತನ್ಯವು, ಕುಕಿಲ ಕೋಗಿಲೆ कंठमुक्त तारक केरी, चिलिपिलिया कलरवಕ್ಕೆ मत्तेरिದೆ। तो ऐसा उन्होंने पहले के 1-2 वर्ड्स देती, फिर लास्ट के 1-2 वर्ड्स देखो रहती, तो रिमेनिंग पार्ट तुम्हें फिल करना। समझ में आया? तो इसके वास्ते पोयम मेमोराइज़ करना। देखो शुरू के 1-2 लाइन देती, आखिर के 1-2 लाइन देखो रहती। ये पूरा बचत के यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी यहाँ से ये पूरा लाइन्स लिखना। उसके वास्ते तुम्हें लाइन्स मेमोराइज़ करना, याद करना, ये लिख को प्रैक्टिस करना। एक लाइन 5 टाइम 10 टाइम लिख को प्रैक्टिस करो, तो लिखो, तुम्हें इजीली 3 मार्क्स मिलती है। और पोयम लिखे इस टेम्पो कभी भी देखो इस तरह से लिखो, कौन सा पोयम हो कर को लिखो, पद्या, जब उन्होंने कंप्लीट द पोयम देते हैं ना ऐसा लिखो, अच्छा रहता है। पद्या सविचैत्र अगर को लिखो, बाद में कवि कर को उसके नीचे लिखो, कवि बसवराज सादर, इस तरह से पोयम नेम और पोएट का नाम लिख को बाद में पोयम लिखो, तो एक अच्छा इंप्रेशन रहता, तुम ना इजीली 3 मार्क्स मिलती हैं। और इसमें स्पेलिंग मिस्टेक अवॉइड करना, क्यों तो 300 कम लाइन, इसमें भी आप स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो यू लूज़ द मार्क्स। तो पूरे लाइन्स लिखने की कोशिश करो, फिर भी इक्का दुक्का हो गया तो नॉट टू मच वरी अबाउट दैट। तो एका दो हो जाती कभी कभी बाई मिस्टेकली, बट अवॉइड इट टू डू द मिस्टेक्स। तो इजीली तुम्हें एक चांस है, देखो ये पैराग्राफ याद कर ले, तुम्हारे मार्क्स में आ गए 3 मार्क्स इजीली। ओके 80 मार्क्स पेपर में देखो 3 मार्क्स, एग्जाम में या टेस्ट में पूछेंगे, मस्ट, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसे याद करो, अच्छे से प्रैक्टिस करके लिखो। तो इस अंदाजे से लिखो, पोयम का नेम, देन पोएट, और उसके बाद पोयम को। नेक्स्ट हाँ देखो यहाँ देखो ही, नेक्स्ट कौन सा पोयम तुम्हें याद कर लेना एग्ज़ाम के नज़रिए से, तो कौन सा स्टैंजा इसी पोयम में। तो फर्स्ट स्टैंजा तो याद करना, वेरी इंपॉर्टेंट सविचैत्र में। युगद हिंदिना देखो डैश डैश देखो ही, तुम्हें लिखना तुम्बा सविचैत्र हो, ऐसे रहती है। युगद हिंदिना देखो नीचे लाइन डैश डैश रहती है, एग्जाम में तुम ना लास्ट में 1-2 वर्ड देख रहती। तो ये पैराग्राफ कहाँ है, ये स्टैंजा कहाँ है देखेंगे, तो ये स्टैंजा भी मेमोराइजेशन को है, ये भी तुम्हें लिखे तो यूल गेट 3 मार्क्स। अब टेक्स्ट बुक में ये स्टैंजा कहाँ है, वहाँ जाएंगे, देखो युगद हिंदिना देख लो। देखो लास्ट पैराग्राफ युगद हिंदिना मिला। सो ये भी मेमोराइजेशन को है, पहले कि ये 2 वर्ड देती हूँ ना, लास्ट का ये 1 वर्ड देख रही थी, तो मालूम कर लेना। सो सविचैत्र पोयम का लास्ट पैराग्राफ पोयम देखो ही, तो कब मालूम होता हमें ये 2 स्टैंजा भी, जो कि इस पोयम का दूसरा स्टैंजा और लास्ट स्टैंजा, 2 भी तुम्हें अच्छा लिख को बाहर कर को प्रैक्टिस करे तो इजीली विल राइट द मार्क्स। अब ये स्टैंजा दे डाले तुमना पहले 1-2 वर्ड देती युगद हिंदिना अगर को, और आखिरी में सविचैत्र वो अगर को देखो रहती, तुम्हें देख ले को ये स्टैंजा ये पोयम कर को तुम्हें लिखना। तो देखो युगद हिंदिನ ಕೊಳೆಯ ತಿಕ್ಕಿ ಮೈ ತೊಳೆದಂತೆ ನಗುವ ನಲುವಿನ ಮುಖವೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಲ್ಲ ಬೇವಿಗೆ ಸೇರಿ ಕಹಿ ಕಳೆದು ಸಿಹಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲರೆದೆಗಳ ತುಂಬ ಸವಿಚೈತ್ರವು। तो इसे भी उसी तरह से लिखना, पहले पोयम के ऊपर लिखना, लिखने से पहले आप पोयम स्टार्ट करें तो पद्या कर को लिखो सविचैत्रा, ऐसा लिखो अच्छा दिखता। सविचैत्रा कवि याद कर लो, पोएट कौन है, पोयम कौन सा है, बसवराज सादरा, बसवराज सादरा। अब उसके नीचे पोयम लिखो, यहाँ पे नीट से लाइन से 4 लाइन जो ही है पोयम के 4 लाइन नीट से लिखो। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स अवॉइड करो,
300 वर्ड्स कंप्लीट पूरे लाइन्स भी लिखो, मिस होगा ये लाइन नहीं करना तुम्हें, कौन सा भी लाइन मिस कर लियो नको, तो कंप्लीट पोएम लिखना और स्पेलिंग मिस्टेक्स तुम्हें अवॉइड करको रहना। तो उस तरह से लिखे तो तुम ना अगेन तुम ना ईजिली विल गेट द 3 मार्क्स मिल गए। वो स्टैंजा सब दें दे या ये स्टैंजा, दो भी एट ए टाइम देती कर को नहीं, ये पोएम में देना है, नहीं तो फर्स्ट वो पहले जो समझाया सेकंड स्टैंजा वो देती या फिर ये देती है। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के नज़रिए से और आपके टेस्ट के नज़रिए से, ये फेस में देती च तो अच्छे से लिख को प्रैक्टिस कर लो, सो ईजिली यू विल गेट द मार्क्स। तो ये टेक्स्ट बुक में कंप्लीटली तुम ना पूरा पार्ट वाइज जो है समझा करूँ, यहाँ तक भी कुछ भी बचा नहीं। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं ये एक्टिविटी ನೀವು ಆಚರಿಸಿದ यानी आप जो आचरण किए सेलिब्रेशन के युगादि हब्बद संभ्रमವನ್ನು बरेरी। युगादि फेस्टिवल के बारे में लिखो करको एक जनरल एक्टिविटी, अगर स्कूल में इसके बारे में एक्टिविटी कुछ दिए तो तुम्हें सर्च करको गूगल्स में वगैरह जाको कुछ इन्फॉर्मेशन पिक्चर्स कलेक्ट करको तुमने अगर ये एक्टिविटी दिए तो ये एक्टिविटी लिखो, तुम ना एक्टिविटी का मार्क्स मिलता है। तो ये हुआ, इसके बाद तो कुछ मेन नहीं। अब तुम ना मैं एक एडिशनल जो कि एग्ज़ाम के नज़रिए से एक इम्पॉर्टेंट मेन है वो भी समझा डालता हूँ, जो कि 3 मार्क्स मिलती तुम ना। मतलब उन्हों एक क्वेश्चन देती, ಕೆಳಗಿನ ಪದ್ಯದ ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಾರಾಂಶ ಬರೆಯಿರಿ। सारांश का तो सम्मरी को सारांश लिखो को देती, ये भी 3 मार्क्स को। सारांश का तो सम्मरी, एक पैराग्राफ एक स्टैंजा पोएम देती किसी भी पोएम से। सारांश का तो याद रख लो, सम्मरी है एक स्टैंजा पोएम देते हैं, उस स्टैंजा को हमें लाइन वाइज उसका डिटेल हमें क्या अंडरस्टैंड करे, जो तुम ना सवाल जवाब में मिल जाती है, लेसन एक्सप्लेनेशन किया उसमें मिल जाता है। तो वो स्टैंजा में क्या बोल रही है कर को लाइन्स में, यानी उसको इस तरह के लाइन्स में लिखना, उसका माना क्या, उसको डिस्क्राइब क्या कर रही है, पोएट क्या बोलना चाह रहे हैं, इस अंदाजे से लिखना, उसको बोलते हैं सारांश। जनरल इंग्लिश में बोलती है सम्मरी। कौन सा भी एक स्टैंजा देती, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಾಲುಗಳನ್ನು वाक्य रूपದಲ್ಲಿ सारांश बरेरी करको देती, नीचे दिए गए लाइन्स को सम्मरी लिखो। तो एक स्टैंजा नोट दिया ले, तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर लेंगे इनोज क्या पोएम दे डाली, क्या यश लिख डालूँ क्या करको, डोंट राइट लाइक दैट। पोएम दिए डायरेक्ट पोएम वैसा लिखो आ जाओ नको। तो ऐसा एक पोएम दिया तुमना, ಕೊರಡ ಕೊನರಿಸಿ ತುದಿಗೆ ಮುಗುಳನಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಬರಡು ಜೀವಕ್ಕೆ ಹೊಸತು ಚೈತನ್ಯವು ಕುಕಿಲ ಕೋಗಿಲೆ ಕಂಠಮುಕ್ತ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿ चिलिपिलिय कलरवಕ್ಕೆ मत्तेरिदे करको ऐसा स्टैंजा दिया। तो पहले तुम्हें लिखना पद्य, सविचैत्र, कवि, बसवराज सादरा करको लिख डालना। बाद में उसको पोएम में क्या बोल रहे लिखना। पहला लाइन का मतलब क्या बोल रही, वर्णमर चिगुरुवंते, यानी लाइन में तुम्हें उसका माना लिखना, सारांश सम्मरी वो स्टैंजा का। पोएम नेम लिख डाले, देन पोएट का नाम लिखो, बाद में ये लिखो, तो इम्प्रेशन अच्छा रहता है। वर्णमर चिगुरुवंते, सूखा पेड़ चिगरे जैसा ಮಾಡಿ करको ಅದರ ತುದಿಯಲ್ಲಿ उसके अनी में ಮೊಗ್ಗು ಎನ್ನುವ यानी कली जैसा नगु मुत्तन्नु इरिसी, यानी एक हंसी को रखकर, कली जैसा हंसी को रखकर निस्सारवाद जीवಕ್ಕೆ बेजान को निस्सारवाद जीवಕ್ಕೆ बेजान को ಹೊಸ शक्तिಯನ್ನು एक नई उमंग नई ताकत को बरिसिತು, एक नई ताकत को उन्होंने लाया। कोगिलेय कंठदिंदा, कोयल के अपने गले से, कोयल अपने गले से ಹೊರಡುವ यानी कोयल अपने गले से बाहर निकालने वाला कूगू यानी आवाज़, तारकಕ್ಕೆ यानी आसमान तक, उच्च ध्वनि के हाई पिच को ಏರಿದೆ ऊपर तक पहुंचा है। हक्कीಗಳ चिलिपिलिया यानी परिंदों का चिलिपिली आवाज़, उनका चहल पहल आवाज़ ध्वनि के मदवेरिदंतिदे यानी मधोश हो रही एकदम। उस आवाज़ को, कोयल की आवाज़ और परिंदों की चहल पहल की मीठी आवाज़ सुनकर मधोश हो रही कर को पोएट बोल रही कर को। इस तरह लाइन में तुम्हें समझा को लिखना पॉइंट्स, इसको बोलते हैं सारांश या सम्मरी। तो सेकेंड स्टैंजा इस तरह से 2 देते नहीं 21 देते हैं, सुनो तो तुमने मालूम रहना इस स्टैंजा को ये पॉइंट लिखना अगर को। तो ये 2 तुमने दिए तो वेरी इंपॉर्टेंट, देख लो तुमने लिखने ईजी होता है। मई कोडवी जो एडिशनल में तुमने समझा रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में देखो नहीं,
ಮೈಕೊಡವಿ ಎದ್ದ ಜಗಖಗ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಲಘು ಬಗೆಯ ದಗದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಂತಿದೆ. ಹೊಸತು ಜೀವೋಲ್ಲಾಸ ಚಿಗಿತ ಭಾವವಿಲಾಸ ನೆಲಮುಗಿಲ ವಾಲಗವೇ ನಡೆದಂತಿದೆ. ಮೈ ಮುರಿದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎದ್ದ ಜಗತ್ತಿನ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬೇಗ ಬೇಗ ನಡೆದಂತಿದೆ. यहाँ तक सॉरी तो मुगिला वालगवे ನಡೆದಂತಿದೆ. यहाँ तक जो है पोएम दिए उन्होंने स्टैंजा. अब इसे हमें डिस्क्राइब कर को यानी सारांश समरी को लिखना. अगेन तुम ना इस तरह से स्टैंजा दिए रहे लिख लेती. पद्य सविचैत्रा पोएम पोएम अगेन अगर ये स्टैंजा दिए तो मैं ऐसा लिख लियो पहले. पद्य पोएम सविचैत्रा कवि पोएट बसवराज सादरा. ओके ये 2 पॉइंट लिख लियो तो इम्प्रेशन अच्छा रहता है. सारांश लिखनी पहले पद्या कवि करको ऐसा लिख लिया. अब उन्होंने कवि क्या बोल रही पोइट क्या बोल रही उसको तुम्हें अभी डिस्क्राइब करको लिखती. ओके तो क्या ये स्टैंजा को लिखना तुम्हें. मई मुरीदू यानी अपना बदन को तोड़कर झटक कर मेलक्की एद्दा ऊपर उठने वाले जगत्तिना सारे ज़माने के पक्षी प्राणिगलू बर्ड्स एंड एनिमल्स परिंदे और जानवर ಬೇಗ ಬೇಗ जल्दी जल्दी ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟ काम को चले जैसा हागे इदे यानी परिंदे और जानवर जल्दी जल्दी उठकर काम को जैसा हालत है. जीविಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ उल्लास हर एक जानदार चीज़ में एक नयापन एक नया उमंग नया जोश है. ये दिख रहा है तोरुत्तिदे. मनದ ಚೆಲುವು मन का जो खूबसूरतागी है वो कुड़ी उड़ेदिदे. मन की खूबसूरती एक स्प्राउट बन को जो है चिगर रहा है. जिस तरह से पेड़ों पौधों में और वेन्स बेल में चिगर को कली लग रहे पिंदा लग रहा फूल लग रहा उसी तरह हर एक के मन में खुशी का माहौल जो है चिगर रहा अच्छापन चिगर रहा है. भूमि आकाशಗಳಲ್ಲಿ ज़मीन और आसमान के दरमियान में भूमि ज़मीन आकाश आसमान भूमि अर्थ आसमान स्काई ज़मीन और आसमान के दरमियान में मंगल वाद्यಗಳು एक गाना बजाना एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजे जैसा हो रहा है. ಮೊಳಗುತ್ತಿರುವಂತಿದೆ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बज रहा है गूंज उठ रहा है. ಮೊಳಗುತ್ತಿರುವಂತಿದೆ गूंज उठ रहा है. म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का जो वालगा जो है बोले किस्म का जो है ट्रम्पेट है वो बजाते हैं और एक किस्म का नृत्य भी है जो कुर्गिस कोडग वाले करते हैं को समझाया था. तो ये चीज़ें जो है ज़मीन और आसमान के दरमियान में ऐसा लग रहा है कि ये दोनों गूंज रही इस तरह से चल रहा है. यानी आसमान में क्या हो रहा है इसमें बोलना चाह रहे हैं. क्या कहते हो आसमान में क्लाउड्स बनती इस महीने में चैत्रा मंथ में और गरजता है बिजली मारती है और बारिश मुंगारू का बारिश आता है. ज़मीन में क्या हो रहा है हर जगह स्प्राउट्स निकल रही हैं यानी हर एक जगह चिगरने लग रहा है. सूख रहा इस जगह भी चिगर रहा है. वहाँ पे फूल पिंदे और फल निकल को वहाँ पे हरा भरा और रंग बिरंगी एक पेंट करे जैसा नज़ारा है. इस तरह से तुम्हें डिस्क्राइब करको लिखना. इसको बोलते हैं सारांश. इस तरह पूरा आप नीट से लिखे तो अगेन यू विल गेट 3 मार्क्स. अगर ये तो भी देंगे एग्ज़ाम के नज़रिए से वेरी इंपॉर्टेंट. सारांश तुम ना देते हैं यू मस्ट अटेम्प्ट. उसमें ऑप्शन नहीं देते तुम ना एक ही स्टैंजा देते हैं. कौन सा भी स्टैंजा देंगे ये पोएम में आगे आने वाला तो तुम्हें उसका माना समझ को जो है तुम्हें डिस्क्राइब करको इस तरह से पॉइंट वाइज बना कुछ लिखना. देन ओनली यू विल गेट द मार्क्स. तो ये हुआ ಕೆಳಗಿನ ಪದ್ಯದ ಸಾಲುಗಳ सारांश बरेइरी मीन्स गिवन पोएम के समरी लिखो. सो अब तक हमें ये क्लासेस में तो सभी क्षेत्र क्लासेस में हमें कम्प्लीटली डिस्कस करी जिसमें हमें प्रीवियस क्लासेस भी आप देखो आपको मालूम हो जाता है जिसमें पोएम को मैं सिंग कर रहा हूँ और उसके बाद इसके माने समझाया हूँ किस तरह से एक्सप्लेनेशन हुआ है. कृतिकार परिचय और टिप्पणी यानी शॉर्ट नोट्स भी बता करूँ मीनिंग्स. तो आप पूरा प्रीवियस क्लासेस देखते रहे तो आपको दूसरा क्लासेस समझना अंडरस्टैंड होता है. तो उसके बाद अभ्यास प्रश्निಗಳು करको जो क्वेश्चन रिलेटेड तुम्हारे एग्ज़ाम के नज़रिए से जो आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी मैं समझा करूँ. जैसा ಒಂದು ವಾಕ್ಯ 3-4 इंटू 10 संदर्भ और इस तरह से लैंग्वेज एक्टिविटी इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट भी समझा करो. तो ये तुम्हें पूरा क्लासेस इफ़ यू गो थ्रू सो यू विल थरोली प्रिपेयर फॉर दिस पोएम.
इफ़ दे गिव एनी क्वेश्चंस इधर उन्होंने FAS में पूछेंगे या मिड टर्म में पूछेंगे या फिर तुम एनुअल एग्जाम में डायरेक्टली इसमें से कौन सा भी सवाल पूछेंगे, सो यू विल गेट इजीली मार्क्स। इसके लिए आपको सारे क्लासेस में गो थ्रू करें तो बेस्ट रहता है। तो आज तक का ये सभी चित्रा क्लासेस से पोएम फिनिश होगा। अगली क्लास में जो है हम एक नए चैप्टर के साथ नए क्लास में मिलेंगे।